अस्सलाम वालेकुम। सीखो सब कुछ में खुश आमदीद। दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि हम किस तरह डिफरेंट तरीके से डमी टेक्स्ट को जनरेट कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। तो आइए जानते हैं कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिसके थ्रू हम डमी टेक्स्ट को इंसर्ट कर पाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहला ऑप्शन है कि आप R&D का फंक्शन यूज़ कर लें। इक्वल टू टाइप करें और R&D मैंने लिखा और ब्रैकेट को ऑन कराकर ऑफ़ करवा दीजिए। और जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो ये फंक्शन क्या करेगा कि आपको एक डमी टेक्स्ट ला कर दे देगा। तो अब ये देख रहे हैं कि एक डमी टेक्स्ट आ गया जहां आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं इसको कंट्रोल Z कर देता हूँ, अंडू। अगर आप R&D फंक्शन के अंदर 1 टाइप करेंगे तो क्या होगा कि एक पैराग्राफ आएगा। जैसे मैंने 1 टाइप किया और आप देखेंगे कि सिर्फ एक पैराग्राफ आएगा। इस तरह अगर आपको मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ, अंडू। अगर इसी तरीके से अगर आप यहाँ 2 टाइप करेंगे तो क्या होगा कि 2 पैराग्राफ आएंगे। मैं इसको भी कंट्रोल Z कर देता हूँ। अब मुझे क्या करना है कि 2 पैराग्राफ और 2 सेंटेंस चाहिए, तो मैंने कॉमा लगाकर यहाँ 2 टाइप कर दिया तो 2 पैराग्राफ और 2 सेंटेंस आ जाएंगे। आप देख रहे हैं कि यहाँ 2 सेंटेंस है और यहाँ भी 2 सेंटेंस है। मैं इसको कंट्रोल Z कर देता हूँ। अगर आपको एक सेंटेंस चाहिए तो यहाँ 2 पैराग्राफ में एक एक सेंटेंस चाहिए, तो यहाँ मैंने 1 टाइप कर दिया तो क्या होगा कि एक एक सेंटेंस आ जाएगा। मैं इसको भी कंट्रोल Z कर देता हूँ। और इस तरह अगर मुझे 3 पैराग्राफ चाहिए और 2-2 लाइनें चाहिए तो मैंने यहाँ 2-2 सेंटेंस चाहिए तो मैंने 2 टाइप कर दिया। तो आप देख रहे हैं कि 3 पैराग्राफ है और 2-2 सेंटेंस हर पैराग्राफ में दिए हुए हैं। इसको मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ। तो ये तो था एक तरीका जिसके थ्रू आप जो है डमी टेक्स्ट को इंसर्ट कर पाएंगे। मैं अब आपको दूसरा तरीका बताता हूँ जिसके थ्रू भी आप डमी टेक्स्ट को इंसर्ट कर पाएंगे। वो ये है कि आप इक्वल टू टाइप करें और LOREM लॉरेम और ब्रैकेट को ऑन करें और ऑफ़ करें। और जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो आप देखेंगे कि एक और डमी टेक्स्ट आ गया। अगर आपको डिफरेंट डमी टेक्स्ट चाहिए तो आप इस फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। इसमें भी इसी तरीके से अगर आपको कितना पैराग्राफ चाहिए, अगर मुझे यहाँ एक पैराग्राफ 2 पैराग्राफ चाहिए तो मैंने 2 टाइप किया तो 2 पैराग्राफ आ गए। इस तरह 2 पैराग्राफ में कितने सेंटेंस चाहिए तो वो भी आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो ये 2 तरीके थे जिसके थ्रू आप डमी टेक्स्ट को इंसर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि कोई भी नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।